तो इस वक्त मैं कोलकाता में हूँ और कोलकाता से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सड़क पर निकला हूँ साइकिल चलाने के लिए, लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को सड़क की जो स्थिति है उसे भी बताऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि सड़क पर आप लोगों से बात करें तभी आप उस जगह को समझ सकें। दरअसल में सड़क ही आपको सब कुछ बता देती है कि उस जगह की क्या स्थिति, वहाँ की व्यवस्था कैसी है, वहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी साल वेस्ट बंगाल में चुनाव होने वाला है और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद या कह सकते हो कुछ ही दिनों के बाद जो है, आपको बहुत ही ज़्यादा कोलकाता से ग्राउंड रिपोर्ट, वेस्ट बंगाल से ग्राउंड रिपोर्ट आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। जिसमें उसमें एक तरीके का आपको नैरेटिव मिलेगा कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको कोई नैरेटिव सेट करके बातें नहीं बताना चाहता हूँ। जैसे आप मेरे दाएँ तरफ देख सकते हो ढेर सारी कारें खड़ी हैं। ये किस चीज़ का प्रतीक है? इसमें से कुछ कारें जो है आपको येलो कार है, येलो टैक्सी जो कोलकाता का काफ़ी फ़ेमस है। इसका मतलब है कि ये टैक्सी के लिए टैक्सी वालों के पास जगह नहीं है और शायद यही कारण होगा कि ये लोग सड़क पर ही अपनी गाड़ियाँ रखते हैं। और भी बहुत चीज़ आपको दिखेगा। सड़क की सफाई जो है वह भी बहुत चीज़ बताती है। सड़क कितना मरम्मत हुआ है यह भी आपको उस एरिया के बारे में आपको बता देगा कि यह एरिया कितना डेवलप्ड है या मतलब नहीं है। ख़ैर अभी जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ यहाँ पर कुछ ही देर के बाद जो है काफ़ी ज़्यादा दुकानें लगती है, लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं और जो मेन जो स्टॉल वाला जो दुकान है वह काफ़ी समय के बाद जो है आपको लोग उसे खोलते हैं। 10-11 बजे 10-11 बजे तक जो है लोगों की खरीदारी हो जाती है। कोलकाता में आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो सुबह में मार्केटिंग ज़्यादा लोग करते हैं कंपेयर टू इवनिंग, स्पेशली सब्जी का, फल का। दूसरे शहरों में आपको देखने को मिलेगा कि शाम में लोग ज़्यादा निकलते हैं। तो आप देख लीजिए ये लोग जो डब्बा में लेकर के साइकिल पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कहीं ये भाई साहब पानी पहुँचाने जा रहे हैं। तो पानी की स्थिति, सड़क की स्थिति, यही तो एक न्यूज़ का हिस्सा होता है कि आप जल की बात करें, आप रोड की बात करें। अब इधर लगता है कि कंस्ट्रक्शंस का काम हुआ है सड़क पर, तो कुछ दिनों के बाद जब मैं इधर से गुज़रूँगा तो ये शायद रिपेयर हो चुका होगा। तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर काम भी कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं कि रोड है तो रोड ही है। और ये देखिए कि ये जो है एक मतलब बस्ती का मतलब रोड है, आप इधर देख सकते हो कि कॉलोनी जैसा है और यहाँ पर रिक्शे भी हैं और कोई उतर रहा है। दूसरा जो है आपको टीएमसी का झंडा दिख रहा है आपको, ठीक है? तो ये अगर आप और एक हाँ चीज़, सड़क किनारे जो है यहाँ पर दीवारों पर जो है आपको बहुत अच्छे-अच्छे मतलब एक तरीके से कह सकते हो पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपको जो पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों का जो है आपको बहुत सारा नारा दिखेगा। अभी आपने देखा होगा मेरे बाएँ तरफ, तो यहाँ पर आप न्यूज़पेपर बांग्ला न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के मतलब फ्लैग के नीचे ये होता है। जितना मेरी समझ है मैं वही बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस पर कुछ ज़्यादा अनुभव रखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो है आपको और भी बहुत चीज़ दिखेगा कि नीचे सब्जी बेचने वाले जा रहे हैं तो लोग ऊपर से जो है झोला पन्नी मतलब लटका करके नीचे से सामान खींचते हैं। तो इसका मतलब है कि इन अपार्टमेंट्स में जो है लिफ्ट नहीं है, इसलिए जिनका फ्रंट साइड है तो वो लोग ऊपर से ही अपना नीचे की मतलब खरीदारी कर लेते हैं। एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ जब भी किसी मोहल्ले से आप गुजरेंगे स्पेशली, तो आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिलेगा। एक तो क्लब यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ से दुर्गा पूजा, काली पूजा या कोई भी तरीके का जो फेस्टिवल होता है उस मतलब मोहल्ले में, उसके आयोजन में क्लब की यहाँ बहुत बड़ी भूमिका है। और क्लब की और क्या-क्या भूमिका है ये तो मुझे नहीं पता है, बस मैं जितना देखा हूँ कि जब भी दुर्गा पूजा होता है तो इनके द्वारा जो है काफ़ी बढ़ चढ़ कर के उसका आयोजन किया जाता है।
और इसके साथ ही जो है, अब आप देख सकते हैं ये सड़कें थोड़ी चौड़ी है, तो यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स ज़्यादा दिखेंगे। सड़क किनारे जो है ऑटो लगी हुई है, टायर की दुकान है। तो कहने का मतलब है कि गाड़ियाँ खड़ी है, तो टू व्हीलर की भी जो है पार्किंग की समस्या, जिन लोगों की भी गाड़ियाँ अगर सड़क पर रात भर लगी हुई है सुबह के 5-6 बजे के बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि उनके अपार्टमेंट्स में पार्किंग की सुविधा नहीं है। तब ये रोड देख सकते हो, इस रोड पर अभी जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन लोगों का आना-जाना शुरू हो चुका है, इसलिए मैं अभी निकला हूँ। ये मेरे बाएँ तरफ एक मंदिर है, यहाँ पर लोग सुबह-सुबह दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर भी जो है सब्जियों का जो है हाट लगता है, लोग सब्जियाँ खरीदने आते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी जो दुकानदारी जो होती है इस रोड में, वह भी होता है। रिक्शा आपको यहाँ पर दिखेगा, जहाँ दूसरे शहरों में रिक्शा जो है आपको देखने को नहीं मिलता है। कोलकाता में अभी भी आपको रिक्शा, ठेला ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्यों ये महत्व रखता है? क्योंकि कोलकाता जो है एक महानगर है और भारत का सबसे पुराना महानगर इसे माना जाता है। तो ये सारी बातें हैं, अभी दुकानें बंद हैं, इसलिए आपको इस सड़क पर जो है बहुत चीज़ देखने को मिल सकता है। इस तरफ आप देख रहे हैं कि फल की दुकानें आपको दिख रही होगी और इसके साथ जो है आप इधर देख सकते हैं कि बहुत दूर-दूर से लोग जो है इधर काम ढूँढने के लिए आते हैं। तो यहाँ से अगर आप जब मैं आगे बढ़ूँगा तो एक रेलवे स्टेशन आता है, जिसका नाम है जादवपुर रेलवे स्टेशन। तो वहाँ से काफ़ी लोग उतरते हैं और उतर कर के इधर जो है ऑटो भी चलती है, लेकिन अब इनकी चॉइस है या मजबूरी है, या तो इनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये लोग पैदल आपको ज़्यादा दिखेंगे वॉक करते हुए, अपने काम जहाँ पर भी ये लोग करते हैं, वहाँ पर ये लोग जाते हैं। और इसके साथ ही जो है आपको एक सड़क की, जो मैंने जैसा कि पहले ही कहा, कि हर सड़क की अपनी एक भाषा होती है, उस भाषा को आपको समझना होगा, तभी जा कर के जो है आप इसको जो है बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको दिखेगा कि ये जो ई-रिक्शा जैसे दूसरे शहरों में अलग आपको दिखेगा, कोलकाता की सड़कों पर आपका जो रिक्शा है वो थोड़ा अलग दिखेगा। दूसरा एक चीज़ और मैंने यहाँ पर नोटिस किया है कि जैसे ये रिक्शा है, इसे लेकर के कोई भी मेन रोड पर नहीं जा सकता है। तो मोहल्ले से जो है आपको मेन रोड तक छोड़ने की ज़िम्मेदारी जो है इन रिक्शा वालों के ऊपर है, और ये रिक्शा वाले कभी भी आपसे ₹1 ₹2 ज़्यादा नहीं लेंगे। ₹18 होता है तो ₹18 ही लेंगे, ₹20 होता है तो ₹20 ही लेंगे। रेयरली ऐसे 1-2 ये अपवाद हर जगह होता है, लेकिन जो ज़्यादातर केसेस का मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं पर भी आप कोलकाता में आप ट्रेन से, मेट्रो से कहीं भी उतरते हैं, तो भाड़ा आपको फिक्स मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ दूसरे शहरों में बार्गेनिंग ई रिक्शा वाला से ही लोगों की शुरू होती है। आप 100 माँग रहा है, वो आप जो है आप 50 देना चाह रहे हो। यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ की सड़कों पर अगर मैं कभी शाम में आपको दिखाऊँगा सड़क की स्थिति, तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए लाइन मिलेगा। अब यहाँ पर देखो, ये एक मटन शॉप है, वहाँ पर लोग मटन खरीदने के लिए लाइन में खड़े थे। ख़ैर, तो आपको पता चल रहा होगा कि सड़कों की जो स्थिति है, उससे आप बहुत चीज़ समझ सकते हैं। आप उसको मतलब कैसे आप उसे देखते हैं, यह आपके नज़रिए पर निर्भर करता है, लेकिन सड़कें बहुत कुछ बयां करती है, यह सच्चाई है। अभी कल ही मैं देख रहा था कि जो देश के प्रसिद्ध, भारत के प्रसिद्ध एक तरीके से एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रवीश कुमार हैं, उनका भी एक प्रोग्राम है सड़क वाला। तो लेकिन मैं मतलब जो है पहले से ही मुझे सड़क पर बिना लोगों से बात किए हुए खुद ही
आप सड़क से बात करते हुए चलो तो आपको बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मंदिर है, तो सड़क किनारे जो है दुकानें होती हैं, आपको भी पता है। लेकिन उन दुकानदारों की क्या कहानियाँ हैं, उन दुकानदारों का क्या स्थिति है इस महँगाई में, इस पर भी चीत करना ज़रूरी है, जो कि मुख्य मीडिया जो है, उसमें ये सारी बातें आपको गौन होती हुई नज़र आती है। कभी कोई बात नहीं करता है कि सड़क किनारे जो दुकानदारी होती है, उससे हफ्ता वसूली कौन करता है? इस पर कभी कोई बात नहीं करता है। आखिर कोई नया आदमी वहाँ पर दुकानदारी कर नहीं पाता है। बहुत तरह का यहाँ इसका भी एक अपना एक पॉलिटिक्स होता है। जब आप सड़क पर कभी बिज़नेस करने के लिए उतरेंगे, तो कुछ ही दिनों में आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि यहाँ की दीवारों पर जो है, आपको बहुत तरह का पेंटिंग मिलेगा। तो आप जब भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, तो आप चारों तरफ नज़र घुमा कर के देखिए। और दूसरा है कि जो कोलकाता का जो एक और बात है कि जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हिंदी भाषा है, यहाँ पर आपको अ, बोली जाती है, नहीं बोली जाती, तो कोलकाता में बहुत ही ज़्यादा जो है हिंदी बोली जाती है और बांग्ला बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। और यहाँ पर बहुत जगह से लोग आकर के रहते हैं। इधर देखिए सुबह-सुबह दुकानों पर जो है झाड़ू लग रही है और दुकान खोलने का समय हो गया है। रिक्शा वाले जो हैं यहाँ पर रिक्शा लगा कर के वो कहाँ सो रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनका रिक्शा यहाँ देखने के बाद यही समझ में आता है किसी के आस-पास उनका बसेरा होगा। ये जो आपको बहुत बड़ा-सा एक बिल्डिंग टाइप से नहीं दिख रहा है, शेड जैसा जो है, ये मतलब जो आसपास का जो कचरा है, उसका एक कलेक्शन सेंटर है। यहीं से कचरा को जो है कलेक्ट किया जाता है। तो ये एक बात मैं आपको बता दी, ये आपको हर जगह कोलकाता में देखने को मिल जाएगा। तो और अच्छा है कुछ लोग कचरा जो है यहाँ पर आकर फेंकते हैं। कुछ लोग आपको जो है छत पर से ही, थर्ड फ्लोर से ही पैकेट में जो कचरे वाले जो सीटी बजाते हैं तो ऊपर से ही फेंक देते हैं। तो आपको बहुत तजुर्बा होगा यहाँ पर, और वो जब तजुर्बा होगा, वो तजुर्बा तभी होगा जब आप सड़क पर निकलेंगे। सड़क पर सिर्फ राजनेता को नहीं निकलना चाहिए, आम जनता को भी निकलना चाहिए। आप सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर करके कि 10 मिनट में जो डिलीवरी ऐप सब जो आए हैं, उससे अगर आप सिर्फ सामान मँगाएँगे तो आप सड़क को भूल जाएँगे और सड़क की भाषा भी आप भूल जाएँगे। सड़क की अपनी एक भाषा होती है, हर कोई भागता है। अगर आप देखोगे तो रेस यहाँ पर आने के बाद शुरू होता है। कौन-सी कंपनी गाड़ी निकाली है, कौन-सी मतलब फैशन ट्रेंड में है, क्या चल रहा है आपको देखने को मिलेगा। तो इधर आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा रिक्शा लगा हुआ है। ये रिक्शे वालों की कहानी भी आपको समझनी होगी कि यहाँ पर है, और ये बैरिकेड है, तो इसके बाएँ तरफ जो है आपको मतलब ऑटो दिन में ज़्यादातर आपको दिखेगा। अभी मैं दिन में भी इधर का आपको वीडियो शूट करके दिखाऊँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ की क्या स्थिति है। अब इधर देख सकते हैं कि कुछ तैयारियां चल रही है। जैसे दूध की जो सप्लाई होती है, वह सुबह-सुबह ही होती है। आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो दूध का जो मिल्क वाला जो वैन होता है, वो काफ़ी अर्ली मॉर्निंग आता है। तो वो दुकानदार जो दूध बेचते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी दुकानों पर आना पड़ता है। तो ये रहा ऑटो स्टैंड, और अब मैं पहुँच चुका हूँ जादवपुर 8B बस स्टैंड के पास। यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी, सीपीएम के भी झंडे दिख जाएँगे, और यहाँ पर बहुत बार मैंने अलग-अलग पार्टियों के द्वारा प्रोटेस्ट होते हुए भी देखा है। और ये सामने जो है उस तरफ जादवपुर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो येलो टैक्सी, जिसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे वायरल होता है। और ये एम्बेसडर कार जो है अब बनना बंद हो चुका है। तो इसलिए जो है अब जो गाड़ियाँ चल रही है, तो इसका आई थिंक इस पर एक बीबीसी हिंदी ने भी एक बार डॉक्यूमेंट्री जैसा बनाया था। तो इनका जो है लाइसेंस, मतलब ये जो आपका आरसी जो है वो फिर से उसको री-रजिस्ट्रेशन उसका नहीं किया जा रहा है। तो एक बार जब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा, तो समझिए कि ये येलो टैक्सी भी धीरे-धीरे कोलकाता की सड़कों पर से आपको विलुप्त होती हुई नज़र आएगी। और ये जो स्टेशन रोड है, ये जादवपुर स्टेशन रोड है, और यहाँ पर अभी सुबह में ही आपको दिख रहा होगा दुकानें लगी हुई है, और सब्जियों की दुकान भी लगनी शुरू हो चुकी है। तो दिन में यहाँ पर भी जो है बहुत ही ज़्यादा आपको भीड़ नज़र आएगा।
और फिलहाल तो सारी दुकानें जो है बंद है और लोगों का जो है आना, ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, चूंकि यह रास्ता जो है रेलवे स्टेशन की तरफ मैं जा रहा हूँ अभी, और यहाँ पर एक ये जो गाड़ी जो अभी आपको जो ठेला दिखा, ये जुगाड़ू ठेला है जिसको यहाँ के इंजीनियर ने बिना डिग्री लिए हुए तैयार किया है। तो काफ़ी इस पर रिसर्च किया जाना चाहिए कि ये कैसे हुआ और ये गाड़ियाँ चलती है। पर इन गाड़ियों वालों को मैंने कभी पुलिस वालों को रुकते हुए नहीं देखा है, जबकि अगर आप कई बार ऐसा होता है कि परसों ही एक मैंने वीडियो देखा था, वीडियो नहीं सॉरी सामने ही देखा था कि एक अम्मा पीछे बैठी हुई थी, हेलमेट नहीं था लेकिन उसका जो है चालान कट गया। अब इधर ये दुकानें हैं तो दुकानें लगनी शुरू हो चुकी है और फाइनली जो है मैं जादवपुर स्टेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा थोड़ा भीड़ नज़र आएगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी मंजिल की तलाश में या जिनको जहाँ जाना है वो जा रहे हैं, गन्ने की जूस भी मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक सड़क पर क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे अभी मैं धनबाद गया था तो धनबाद में जो है ये वाला गन्ने का मशीन उधर नहीं देखने को मिलता है, वहाँ पे ऑटोमेटिक यानी कि लगाया गन्ना और आपको जूस आपके हाथों में उसने दे दिया। अब यहाँ पर अभी भी लोग जो है हाथ से घुमा करके बेच रहे हैं। अब इधर रिक्शा आपको दिख जाएगा। अब काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है क्योंकि अभी कोई शायद ट्रेन आई है, तो यहाँ पर जादवपुर में लगभग वो ट्रेन जो है खाली हो जाती है। और जिस रूट से ये ट्रेन आती है जैसे कैनिंग है, डायमंड हार्बर है, लक्ष्मीकांतपुर है, इन रूट में जो है कभी भी कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलती है, सिर्फ़ और सिर्फ़ लोकल ट्रेन चलती है। तो फाइनली जो है मैं अभी आपको जादवपुर रेलवे स्टेशन के सामने पहुंच चुका हूं। तो यहाँ से आप सियालदह जा सकते हैं। अगर गंगा सागर किसी को जाना है तो वह भी यहाँ से ट्रेन पकड़ करके लोग जाते हैं। और ये मेरे सामने एक टैक्सी आ गई, तो खैर कोई बात नहीं। तो न्यूज़ जो है वह क्या आपकी रुचि है इस पर निर्भर करता है, काफ़ी पुराना है। और एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि इंग्लिश में जो है जादवपुर है, बांग्ला में भी जादवपुर है, लेकिन हिंदी में जो है यादवपुर है। तो एक यह भी एक काफ़ी अच्छा सवाल है कि जादवपुर, यादवपुर। तो यह जो है यह ध्वनि जो है नहीं होने के कारण जो बांग्ला है और अंगिका ये सब जगह पर य को जो है ज उच्चारित किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सड़क देख लीजिए, ये सड़क की क्या स्थिति है, इसकी सफाई कैसी है, तो इससे आपको पता चल सकता है कि इस एरिया का मेंटेनेंस कैसा है। इस तरफ जो है आपको रेलवे स्टेशन दिख रहा होगा और इधर पोखर है जैसा है, और ये सड़क भी जो है मतलब लोग आ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है आपको और भी इसे देख कर के इस एरिया का जादवपुर जो है काफ़ी फेमस एरिया है। उसके बारे में आप समझ सकते हैं, कोलकाता में ही आता है। और यहाँ पर देखिए कि जैसे हर शहर में एक सड़क किनारे ठेला वाला होगा, वहाँ पर लोग चाय पीने आते हैं, नाश्ता करने आते हैं, उनसे बातचीत होती है, उनके साथ वहाँ के स्थानीय लोगों का एक अपना पहचान होता है। तो ये सारी जो घटनाएँ हैं वह सभी शहरों में एक समान ही आपको दिखेगा, स्पेशली अगर मैं इंडिया का बात करूं। और कोलकाता में जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अभी भी रिक्शा बहुत चलती है, तो गलियों से जो है निकल करके अगर आपको मेन रोड तक जाना है तो आप रिक्शा से जा सकते हो। और यहाँ पर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा रिक्शा लगा हुआ है। रिक्शा के पीछे जो है विज्ञापन आपको दिख रहा होगा, ये वो विज्ञापन है जो लोग किसी भी बड़े सेलिब्रिटी से अपना कह सकते हो विज्ञापन नहीं करवा पाते हैं, तो इनके लिए जो है रिक्शा वाले, ऑटो वाले एक इनके धंधे का मतलब धंधे का प्रचार प्रसार का एक जरिया बनता है। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कह सकते हो कस्टमाइज एडवर्टीजमेंट किया जाता है। और दीवारों पर भी आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा, लेकिन रिक्शा पर भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि दीवारों पर किस तरीके से जो है अलग-अलग कंपनियों का, पार्टी का भी जो है आपको दिखेगा। दूसरा यहाँ पर जो है आपको और भी, जैसे ये क्या है, कृष्णा अपार्टमेंट।
तो ये जो सड़कें हैं, अब इसमें अपार्टमेंट में ज़्यादातर आपको दिखेगा कि पार्किंग, इधर तो मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है जो सड़क किनारे खड़ी हो। तो ये देखिए एक सामने है, तो ख़ैर 1-2 गाड़ियाँ होनी कोई मतलब सड़क है तो गाड़ियाँ आएगी ही। अब देखो इसके अंदर मुझे शायद जाना पड़ेगा। मैं आगे बढ़ गया हूँ, फिर भी मुझे अब लगता है वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता जो है, यदि मुझे मेन रोड पर जाना है तो इसी रास्ते से होकर के मुझे जाना पड़ेगा। और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ का देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो पगडंडी वाला जो रास्ता है हर शहर में आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी मिल जाएगा। उस पर भौंकते भौंकते हुए कुत्ते भी नज़र आएँगे। और तो ये सारी बातें हैं, और समझ सकते हैं कि सिर्फ़ न्यूज़ रिपोर्टिंग जो है, न्यूज़ एंकर के द्वारा स्टूडियो से नहीं होती है, बल्कि आप सड़कों पर भी घूम करके सड़क की स्थिति से भी जनमानस का जो कहानी है उसे समझ सकते हैं। वहाँ की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्था को समझ सकते हैं। यही सड़क की खूबी है। और सड़क पर मैं कोई कविता नहीं आपको सुना रहा हूँ, बल्कि आपको भी यह बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ, आप अपने मतलब जो जिसको आप बहुत एक तरीके से कह सकते हो ज़िम्मेदार नागरिक बनाना है, तो उसके साथ आपको सड़क पर निकलना चाहिए। सड़क पार करने के नियम होते हैं, सड़क पर पार्किंग करने के नियम होते हैं। ख़ैर, जब आप पैदल चलते हैं तो ये सारे नियम आप पर लागू नहीं होते हैं। आप तो बस नदी की तरह कहीं से भी रास्ता बना करके निकल जाते हैं। तो मैंने भी वैसे ही किया, मैं भी इधर से निकल रहा हूँ, और अब मेन रोड पर मैं मतलब चला जाऊँगा। तो ये जो रास्ता होती है, ये आपको दिखाता है कि सड़क कितनी जो है एक अपने आप में मतलब उसकी एक अपनी खूबी होती है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोलकाता में जो है, कोलकाता बोल रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में इसी साल चुनाव होने वाला है। तो चुनाव के समय सड़क टूट गई, ये हो गया, ऐसा मतलब आप उस समय देखिए, देख कर के कुछ नहीं कर सकते हैं। सड़क पर निकलिए, सड़क को देखिए, और सोचिए कि आपके मोहल्ले का, आपके शहर का सड़क कितना साफ है, कितना उस पे ऐसी मतलब गाड़ियाँ चल रही है जिससे कि आपका जीना हराम हो रहा है। क्या सड़क पर सीएनजी गाड़ियाँ चल रही है? क्या सड़क पर जो है डीज़ल वाली गाड़ियाँ चल रही है? या सड़क पर ईवी वाली गाड़ियाँ चल रही है? या सड़क पर साइकिल चल रहा है? या सड़क पर ईवी साइकिल चल रहा है? तो ये सारी बातें जो है आपको बता देगी कि उस जगह का जो है माहौल कैसा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। इस पर मैं इंटरनेशनल रिलेशन, मीडिया, इसके अलावा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, हर तरीके का वीडियो बनाता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो द भाषा टाइम्स न्यूज़ चैनल जो है वह एक दिन बहुत बड़ा चैनल मैं अपने मतलब आप लोगों की मदद से शायद मैं इसे बना पाऊँगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फिर से वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।